हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नल। ये जर्नल जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इजी है। तो बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 32। वीडियो नंबर 32 हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज जर्नल में हम एक और नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप हम ले लेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है जी? आज हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है डिस्काउंट। हाँ जी बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, इनकम है, एक्सपेंस है, कितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स की क्या एंट्रीज हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ये हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है? देखो बच्चे, आप कभी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो। जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो हर चीज का एक एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सपोज करो 5000, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी वैल्यू है 5000 रुपए। आप जब परचेज करने गए तो शॉपकीपर ने आपको यह प्रोडक्ट दे दिया कितने में? 4500 में। आपको 5000 की चीज कितने में मिली बच्चे? 4500 में। तो डिस्काउंट कितना हुआ सर? डिस्काउंट हुआ हमारा 500। यानी कि जितने कम पैसे पे हमें चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। समझ आ गई? ये एक प्राइस था, परचेज प्राइस। उसने बोला कि 500 रुपए का डिस्काउंट। तो अब मुझे 500 रुपए पे करने हैं या 4500? अरे 500 रुपए डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट का हिंदी मतलब है छूट। उसने हमें 500 की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट देखो जी, हमने पे करना था 5000 रुपीज, हमें 500 की छूट मिल गई, डिस्काउंट मिल गया। उसने बोला 500 मत दो, तुम्हारा फायदा। तो बच्चे कितना पे करना है? मुझे पे करना है 4500। ये मैं पे करूंगा, ये मेरा हो जाएगा डिस्काउंट। समझ आ गई बच्चे? डिस्काउंट का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू से कम प्राइस पर आपको कोई चीज मिलेगी। जितना प्राइस कम हुआ है, जो प्राइस कम हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी कि वो प्राइस जितने की आपको बेनिफिट हुआ है, जितनी आपको छूट मिली है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है सर। बच्चों, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है सर, आपका क्वेश्चन पूछिए। बच्चे, मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताओ डिस्काउंट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? आपका बेनिफिट है या लॉस है? डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है या इनकम? लॉस होती है या इनकम? बताओ। डिस्काउंट कैन बी इनकम, डिस्काउंट कैन बी एक्सपेंस। डिस्काउंट इनकम भी हो सकती है, डिस्काउंट एक्सपेंस भी हो सकता है। सर हम क्या माने? बच्चे, डिपेंड करता है। डिस्काउंट इनकम भी हो सकती है, डिस्काउंट एक्सपेंस भी हो सकता है। देखो जी, अगर मेरा बिजनेस है बच्चे, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, किसी पर्सन ने मुझे डिस्काउंट दिया, अगर डिस्काउंट मिलेगा तो है इनकम, मेरा बेनिफिट है ना। किसी ने मुझे डिस्काउंट दिया तो मेरा है बेनिफिट। अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, अगर डिस्काउंट दूंगा तो बच्चे मेरा है लॉस। तो डिपेंड करता है। अगर हमें डिस्काउंट मिला, सर मिला मतलब बच्चे कोई चीज मैंने 5000 की परचेज करनी थी, मुझे 5000 की परचेज करनी थी। उसने बोला कि भैया आप मुझे 4500 दे दो। तो बच्चे, मुझे 5000 की चीज 4500 में मिली तो मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट मिला।
अब मेरे लिए डिस्काउंट क्या है? मेरे लिए इनकम है, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। मैं कोई चीज परचेज करने जाता हूं, वो मुझे सस्ती मिल जाती है, शॉपकीपर ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। अगर बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा तो उसके लिए है इनकम। यानी हम कोई बिजनेस कोई चीज परचेज करने गया और उसको मिल गया डिस्काउंट, तो बिजनेस के लिए ये फायदा है, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। सेकंड, बच्चे अब मैं बिजनेस हूं, कोई मेरे पास शॉपिंग करने आया, ठीक है, कोई कस्टमर आया और मैंने कस्टमर को बोला कि यार तू सस्ते में ले ले। बच्चे मैंने क्या किया? 5000 की चीज 4500 में सेल कर दी। अगर मैं पूरे प्राइस पे सेल करता मुझे मिलते इतने। बच्चे मैंने डिस्काउंट पे सेल कर दिया तो मेरे को 500 का लॉस हो गया, हाँ है ना। जब मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं, जब मैं डिस्काउंट किसी को देता हूं तो मेरे लिए होता है लॉस। यानी जब सेल पर डिस्काउंट होगा दैट इज गुड, लॉस। जब हम परचेज करेंगे और हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम। हम सेल करेंगे और डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए बच्चे क्या है? लॉस। ठीक है जी, हाँ जी सर। सर हम ऐसा करते क्यों हैं? बहुत बच्चों के मन पे डाउट आ गया कि सर 5000 की चीज मैं कम पर क्यों सेल करूंगा, मैं डिस्काउंट दूंगा क्यों दूंगा डिस्काउंट? अभी देखते हैं बच्चे, अभी आपको समझ आएगा कि हम डिस्काउंट देते क्यों हैं। ठीक है, तो बच्चे मुझे बताओ, डिस्काउंट इनकम है या एक्सपेंस? डिस्काउंट कैन बी इनकम, कैन बी लॉस। डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लिख लो, डिस्काउंट के नीचे लिख दो, डिस्काउंट कैन बी इनकम, कैन बी लॉस। इफ डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर डिस्काउंट मिला देन इनकम, इफ डिस्काउंट अलाउ, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं देन एक्सपेंस। फटाफट नोट करो। हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ आती है। अगर हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, अगर हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट हम देंगे। ठीक है जी, आइए, डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं। डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं। एक है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। हाँ जी बेटा, हाँ जी, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। बच्चे देखो, नाम से ही पता चलेगा कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है। डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं, एक है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट, एक है बच्चे कैश डिस्काउंट। आपको इस सब के नोट्स बनाने हैं बच्चे, तभी बेनिफिट है। जब आप एग्जाम पढ़ोगे तभी तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। क्या किसी को याद है 25 दिन पहले हमने क्या बात की थी क्लास में? किसी को याद नहीं है बेटा। ये आपके जो नोट्स हैं यही आपको बेनिफिशियल, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, यही आपका फायदा करने वाले हैं बच्चे। ठीक है सर, हाँ जी। तो बच्चे डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आइए जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या है। बच्चे ऐसे लिख लिया ना आपने, अब हेडिंग बनाइए ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट, बच्चे देखो, ट्रेड का मतलब है बिजनेस, व्यापार। जब बिजनेस करने के लिए डिस्काउंट दिया दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। बच्चे समझते नहीं इस बात को। सर इसका क्या मतलब है, बिजनेस करने के लिए दिया गया डिस्काउंट? ओके बच्चे, इसको ऐसे समझो, अगर किसी बिजनेस को
अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। जब हम सेल इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सर मतलब सेल इंक्रीज करने के लिए दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे, आपको 1 मिनट में समझ आएगा। ये क्या लिखा है? इलांटे। ठीक, हाँ जी सर, आप सब इलांटे जाते हो इसलिए इलांटे की ऑप्शन ली है। ये एक मॉल है, शॉपिंग मॉल। क्या है जी? एक शॉपिंग मॉल। यहां पर आप शॉपिंग करने जाते हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ऐसे लिखा होता है, मान लो कोई जीन है, आपने कोई जीन परचेज करनी है, वहां क्या लिखा है? बाय वन एट द ₹2000। एक जीन को बाय करो 2000 में। फिर लिखा होता है बाय 2। बच्चे अगर एक जीन 2000 की है तो 2 कितनी होगी? 4000 की। पर इन्होंने लिखा होता है बाय 2 एट ₹3500। ओ माई गॉड्स, डिस्काउंट 4000 की चीज को 3500 में सेल कर रहे हैं। हाँ जी सर। फिर लिखा होता है बाय 3 एट द रेट 4500। देखो डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। बच्चे एक्चुअल प्राइस लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल प्राइस। मुझे बताओ इसका एक्चुअल प्राइस है 2000 रुपए। एक जीन का एक्चुअल प्राइस 2000 रुपए है। अगर आप 2000 में एक परचेज करोगे तो 2000 में परचेज करनी पड़ेगी। ओके बच्चे, अगर एक जीन का प्राइस 2000 रुपए है तो बच्चे 2 जीन का प्राइस कितना होगा? 4000 रुपए। और 3 जीन का प्राइस है 6000 रुपए। यह है एक्चुअल प्राइस। क्यों? एक जीन अगर 2000 की है तो 2 जीन कितने की होंगी? सर 4000 की। 3 जीन 6000 की। दैट इज एक्चुअल प्राइस। पर इलांटे वाले क्या करते हैं? वो क्या करते हैं बच्चे, अगर आप एक बाय करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। 2000 की जीन 2000 में। अगर आप 2 बाय करोगे तो 4000 की चीज 3500 में। यानी कि डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट कितना जी? इधर लिख लो डिस्काउंट। 2000 की चीज 2000 में, 0 डिस्काउंट। अगर आप एक जीन बाय करोगे कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आप 2 जीन बाय करोगे तो 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइस है 4000, आपको मिलेगी 3500 में। अगर आप 3 जीन बाय करोगे, प्राइस है 6000, आपको मिलेगी 45। यहां पे होगा डिस्काउंट 1500 रुपए। बच्चों ये सब डिस्काउंट है। हाँ जी सर, कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? बताओ। आप सब जब इलांटे जाते हो या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां लिखा होता है बाय 10 गेट दिस। वो सब क्या होता है? वो सारा का सारा ये डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। सर कैसे पता चला? आइए देखते हैं। बच्चे देखो, अगर वो एक जीन सेल करता है तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देता। उसने आपको लालच दिया। उसने क्या दिया? आपको एक लालच दिया कि भैया आप 2 परचेज कर लो। अगर एक बाय करोगे आपका कोई फायदा नहीं है। आप जीन बाय करो 2 तो आपको बेनिफिट होगा। तो बच्चे उसने क्या किया? अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो उसकी एक जीन सेल होगी। उसने लोगों को डिस्काउंट दिया ताकि ज्यादा सेल हो। 1 से 2 की सेल करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए वो डिस्काउंट दे रहा है आपको। फिर और वो कहता है अगर आप 3 बाय करोगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। देखो बच्चे, अब एक बात बताओ, एक जो बच्चा होगा वो बोलेगा कि यार 3 जीन्स ही बाय कर लेता हूं। वो कहेगा लेनी तो एक थी पर यार इतनी सस्ती मिल रही है। एक जीन कितने की मिल रही है? 1500 की।
अगर 3 4500 की हैं तो एक कितने की पड़ी 1500 की। वो कहता है अगर सिंगल लूंगा तो 2000 देने पड़ेंगे, अगर मैं इकट्ठी 3 उठा लूं तो मुझे फायदा मिल रहा है। हाँ है ना। तो बच्चे कंपनी का देखो, कंपनी की सेल बढ़ गई, जहां उसकी 1 जीन सेल होनी थी वहां उस कंपनी की इलांटे में 3 जीन सेल हो रही हैं। तो बच्चे ये डिस्काउंट जो वो दे रहे हैं इनसे क्या हो रहा है, उनकी सेल इंक्रीज हो रही है। देख लो, वो कहता अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो 1 जीन मिलेगी आपको, अगर डिस्काउंट चाहिए तो कम से कम 2 जीन्स बाय करनी पड़ेंगी। सेल को इंक्रीज कर दिया डिस्काउंट देकर। बात समझ आ रही है बच्चे। फिर वो क्या कहते हैं, अगर आप 3 बाय करोगे तो और सस्ती। तो बच्चे होगा क्या, जो कस्टमर 1 जीन लेने आया होगा अगर वो इंटेलिजेंट होगा, वो समझदार होगा, तो बच्चे वो 3 जीन्स बाय करेगा। तो देखो कस्टमर की बेनिफिट, कंपनी का भी बेनिफिट बच्चे एक तरह से। कैसे, उसकी सेल बढ़ रही है। हाँ ना। तो बच्चे जब भी हम क्या करते हैं, अपनी हमें सेल बढ़ानी होती है ना बच्चे, सेल बढ़ानी होती है, तो बच्चे हम डिस्काउंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है, कस्टमर हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीज लेगा, क्यों, उसको पता है मेरा फायदा है। तो सेल को बढ़ाने के लिए अगर हमने डिस्काउंट दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सेल को बढ़ाने के लिए दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। ये एग्जांपल आपके सामने है। 1 जीन बाय करोगे 2000 की, 2 जीन बाय करोगे 3500 की। तो डिस्काउंट दिया, इस डिस्काउंट की वजह से इसकी सेल बढ़ गई। पहले 1 बाय हो रही थी, अब 2। समझ आ गई बच्चे। तो जब हम सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। आज मेरे पास कोई कस्टमर आए, वो बोले कि सर ये चीज कितने की है, मैं बोलूंगा बेटा इतने की। मैं उसको ऑफर दूंगा कि तू 2 खरीद ले, मैं कम कर दूंगा पैसे, तू 3 खरीद, मैं और कम कर दूंगा। जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, क्यों, बच्चे अपनी सेल बढ़ा रहा हूं कि भैया 2 खरीदो 3 खरीदो। जितना ज्यादा लालच दूंगा उतनी ज्यादा मेरी सेल बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, यानी आप कहीं भी मॉल में, किसी भी शोरूम में जहां ये वर्ड लिखा होता है ना, बाय 2 एट दिस, बाय 3 एट दिस, जो ये डिस्काउंट होता है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। कंपनी की स्ट्रेटेजी है। कंपनी कहती है देखो हमारा क्या गया, कंपनी बोलती 500 का डिस्काउंट करके मेरी 3 जीन सेल हो रही है, मेरी सेल बढ़ रही है, 3 गुना सेल हो रही है, तो वो डिस्काउंट दे देते हैं। उम्मीद करता हूं ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ आया। और बच्चे लेक्चर के बाद बता भी देना कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भैया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो आपने सिंपल आंसर देना है कि अगर सेल को इंक्रीज करने के लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सेल इंक्रीज कराने के लिए दिया गया डिस्काउंट कि भैया 2 खरीदोगे ये 10 खरीद लो, इतना डिस्काउंट दूंगा। तो भैया क्या हुआ, 2 से 10 सेल हुई ना, दैट इज सेल इंक्रीज। सेल इंक्रीज करने के लिए जब हम डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ओके सर, ट्रेड डिस्काउंट हमें समझ आ गया। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चे, फॉर इंक्रीजिंग सेल, सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया गया डिस्काउंट। अब मैं बात करता हूं कैश डिस्काउंट। सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चे, कैश डिस्काउंट सेल को इंक्रीज करने के लिए नहीं दिया जाता। कैश डिस्काउंट सेल इंक्रीज के लिए नहीं होता। तो फिर क्या होता है ये देखते हैं बच्चे। नाम से पता चल रहा है कैश डिस्काउंट। कैश को कलेक्ट करने के लिए दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। सर मतलब कैश रिसीव करने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं दैट इज कैश डिस्काउंट।
सर एग्जाम्पल दो, बात समझ आएगी। बच्चे ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। ये एक कस्टमर है, ये क्या है बच्चे, बिजनेस शॉप है मेरी। ठीक बच्चे, मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ा है 3000 का, मेरे पास 3000 का प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चे, इस कस्टमर की नेचर क्या है, ये कस्टमर जब भी मेरी दुकान से सामान खरीदता है तो क्रेडिट पर खरीदता है, उधार खरीदता है। तो बच्चे ये कस्टमर मेरे पास आया, कस्टमर ने मुझे बोला कि सर मैं इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हूं। मैंने बोला ओके। ये कहता कितने का है, मैंने बोला 3000 रुपए का। कस्टमर कहता कि सर ये प्रोडक्ट आप मुझे दे दो। मैंने बोला पैसे दे। कहता पैसे आपको 1 महीने बाद मिलेंगे। यानी ये कहता मुझे ऑन क्रेडिट दे दो। बच्चे ये मेरे पास सामान खरीदने आया और इसने मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट 3000 का मुझे उधार दे दो, 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। यार मैंने दिमाग लगाया, मैंने इसको बोला कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे तो आज ही पैसे दे दे, उधार मत खरीद। ये कहता नहीं मैं तो उधार खरीदूंगा, आपने बेचना है बेचो, नहीं बेचना मत बेचो। अब बच्चे आप सब जानते हो कस्टमर को इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ते। कोई आया शॉपकीपर के पास तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो बच्चे इस शॉपकीपर ने एक दिमाग लगाया। क्या बोला, कहता ठीक है अगर तू आज ये सामान खरीदेगा और 1 महीने बाद पैसे देगा तो तुझे 3000 रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि 3000 का सामान है। कहता मैं तुझे एक ऑफर देता हूं, अगर तू आज ही पैसे दे देगा, अगर तू उधार ना खरीदे, अगर तू इसको कैश में खरीदेगा तो ये प्रोडक्ट मैं तेरे को 2900 रुपीज का सेल कर दूंगा। क्या? ये कहता कि तू मुझे आज ही कैश दे दे, मैं तुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। अब बच्चे ये कस्टमर क्या सोचता है, ये कहता कि यार पैसे तो देने हैं, आज भी देने हैं और महीने बाद भी देने हैं। महीने बाद दूंगा तो 3000 देने पड़ेंगे, आज अगर दूंगा तो 2900 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये कस्टमर पता क्या बोलता है कि भैया ठीक है आज ही कैश पकड़ ले, मुझे तू 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दे। तो बच्चे मुझे बताओ, मैंने यहां पर जो डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, क्या उससे मेरी सेल इंक्रीज हुई? नहीं। अगर ये उधार लेता तब भी मेरा एक प्रोडक्ट सेल हो रहा था और कैश बेचा तब भी एक प्रोडक्ट सेल हुआ, मेरी कोई सेल इंक्रीज नहीं हुई। कोई ऐसा नहीं हुआ कि डिस्काउंट की वजह से उसने एक्स्ट्रा सामान खरीद लिया, नहीं। डिस्काउंट तो दिया पर मेरी सेल इंक्रीज नहीं हुई, तो ये ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं। ये कौन सा डिस्काउंट है बच्चे? ये है कैश डिस्काउंट। जो मैंने इसको 100 का डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट क्यों दिया है? ताकि मुझे आज ही कैश मिल जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी उधार सेल ना हो, सेल हो मेरी कैश, चाहे उसके लिए मुझे 5, 10, 15, 20 रुपए का डिस्काउंट ही क्यों ना देना पड़े। समझ आ गई? तो बच्चे जब हम कैश रिसीव करने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। सिंपल सी बात, यहां पर ये उधार खरीद रहा था, ये कस्टमर उधार खरीद रहा था, तो मैंने बोला कि भैया आज ही कैश दे दे, अगर आज कैश देगा ना तो डिस्काउंट दे दूंगा। तो बच्चे कैश रिसीव करने के लिए डिस्काउंट दिया, दैट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, ध्यान से देखना। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, कई बार हम कोई चीज तुरंत कैश में सेल करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये बच्चे 1 मंथ, ये 2nd मंथ, ये 1st मंथ है एंड 3rd मंथ। ध्यान से समझना, आप बताना कि ये कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है या ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है मेरा। बच्चे यहां पर मेरी शॉप है, ये कस्टमर है, कस्टमर मेरे पास आया और इसने मुझे कहा कि सर आपका एक प्रोडक्ट खरीदना है। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 3000 रुपए। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है बच्चे? 3000 रुपीज। इसने क्या बोला? कस्टमर ने बोला कि मुझे ये गुड्स बेच दो। कस्टमर आया और उसने 3000 का सामान ले लिया। कस्टमर ने बोला कि मैं आपको पैसे आफ्टर 3 मंथ्स दूंगा। यहां पे परचेज कर रहा है, वो कहता पैसे दूंगा मैं यहां पर 3 महीने बाद पैसे दूंगा, आप मुझे ये सामान दे दो। तो बच्चे इस शॉपकीपर ने सोचा कि यार अभी तो पैसे मुझे चाहिए नहीं, चलो उधार सेल करता हूं। एग्रीमेंट हो गया। कस्टमर ने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। ओके बच्चे 3000 का सामान इसको बेच दिया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, जितने का सामान था बेच दिया। ठीक है जी, ये कस्टमर घर चला गया। अब बच्चे टाइम बीत रहा है, यहां पे परचेज हुई, टाइम चल रहा है। बच्चे यहां पर आके 2nd मंथ के मिड में आके शॉपकीपर को पैसों की नीड पड़ गई। शॉपकीपर को पैसे चाहिए, कोई खर्चा आ गया उसके ऊपर। तो शॉपकीपर ने सोचा पैसे कहां से लाऊं। तो बच्चे शॉपकीपर फटाफट इसके पास गया, यहां पर इस दिन अपने कस्टमर के पास गया और बोला कि भाई जो पैसे तुमने मुझे यहां पे देने थे वो मुझे अभी दे दे, पहले दे दे, मुझे आज ही 3000 रुपए दे दे। बेटा कस्टमर ने मना कर दिया। कस्टमर कहता कि भैया आपकी और मेरी बात हुई थी 3 महीने की, 3 महीने से पहले पैसा नहीं दूंगा, चाहे आप कोर्ट में चले जाओ। जब आपने एग्रीमेंट किया है कि 3 महीने बाद पैसे दियो, तो आप पहले कैसे मांग रहे हो। अब बच्चे यहां पर शॉपकीपर क्या करेगा? शॉपकीपर को अर्जेंट पैसे चाहिए, पर एग्रीमेंट भी किया है 3 महीने का। तो शॉपकीपर ने क्या बोला? शॉपकीपर ने कहा कि प्यार से बात करनी पड़ेगी। शॉपकीपर ने कस्टमर को यहां पर इस जगह पे एक ऑफर दी। शॉपकीपर कहता कि भैया आप 1.5 महीने बाद मुझे 3000 दोगे? कहता हाँ जी बिल्कुल। वो कहता मुझे आज ही पैसे दे दो, मैं आपको 2800 रुपीज में आपकी फुल सेटलमेंट कर दूंगा। यानी यहां पर आपने 3000 देने हैं, आप 1.5 महीना पहले 200 रुपए का डिस्काउंट ले लो। शॉपकीपर ने कैश रिसीव करने के लिए एक और बार डिस्काउंट दे दिया। अभी कस्टमर सोचता कि यार पैसे यहां भी देने हैं, पैसे यहां भी देने हैं, यहां देने पड़ेंगे 3000, यहां देने पड़ेंगे 250। तो बच्चे वो कौन सी स्कीम ऑप्ट करेगा? 2800 वाली। वो कहेगा 200 का डिस्काउंट ही सही। तो बच्चे मुझे बताओ यहां पर शॉपकीपर ने डिस्काउंट क्यों दिया? क्या यहां पे डिस्काउंट देने से इसकी सेल बढ़ रही है? नहीं, सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट नहीं था। यह डिस्काउंट था बच्चे ताकि कैश रिसीव हो जाए। जो कैश बाद में मिलना था वो आज ही रिसीव हो जाए, इसके लिए हमने डिस्काउंट दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैश डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। जब बच्चे हम सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और जब कैश रिसीव करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप सबको समझ आई हैं। हाँ जी सर, हमें ये बातें समझ आई हैं। ओके, डिस्काउंट अगर मिलेगा तो बेनिफिट, अगर डिस्काउंट देना पड़ेगा तो लॉस। ठीक है ना?
ओ, हमें पढ़ना है डिस्काउंट। डिस्काउंट इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है जी। डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं। एक है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट, एक है बच्चे कैश डिस्काउंट। ठीक बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, सेल को बढ़ाने के लिए दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। सेकंड पॉइंट बच्चे बताओ सर, चलो ये बताते हैं कैश डिस्काउंट। फॉर रिसीविंग, कैश को रिसीव करने के लिए दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे जो इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री। हैं, समझते जाओ, अभी समझाऊंगा, लिखते जाओ। यहां लिखो कैश डिस्काउंट ऑलवेज recorded in जनरल एंट्री। लिख लो बच्चे, लिख लो, अभी समझाएंगे। ऑलवेज कैलकुलेट न्यू परचेज प्राइस और सेल प्राइस। अभी समझाता हूं बच्चे, आप सब इसको नोट कर लीजिए पहले। देखो जी क्या कहता है, कहता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? फॉर इंक्रीजिंग सेल, सेल को बढ़ाने के लिए जब हम डिस्काउंट देते हैं, बाय 1 बाय 2 बाय 3, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश रिसीव करने के लिए दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री, कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में नहीं डालते, जर्नल एंट्री नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट की। वो बात आपको याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में लेते हैं। लास्ट पॉइंट, ऑलवेज कैलकुलेट न्यू प्राइस, न्यू परचेज प्राइस और सेल प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों आपको यह पॉइंट नहीं दिख रहा होगा पूरा, आपकी स्क्रीन पर पूरा नहीं आएगा, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लिख लो। ऑलवेज कैलकुलेट न्यू परचेज प्राइस और सेल प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एक नया परचेज और सेल प्राइस हमें निकालना होता है। आइए बच्चों इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अभी समझ आएगी बात। आपको बात अभी समझ आएगी। देखो बच्चे एग्जांपल करते हैं। परचेज गुड्स
ऑफ रुपीज 20,000 in cash and trade discount is 10%। क्या कहता है, हमने एक गुड्स परचेज की जिसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस है 20,000, पर हमें इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%। क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। यानी बच्चे अगर किसी चीज की वैल्यू 20,000 रुपीज है और 10% उस पर डिस्काउंट है, तो बच्चे मुझे कितने की पड़ेगी वो चीज, क्या मुझे 20,000 रुपए देने हैं या कम पैसे देने हैं। आइए देखते हैं बच्चे। देखो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20,000 के ऊपर 10%, दैट इज 2,000। यानी कि 20,000 की गुड्स मुझे कितने में मिल रही हैं, मेरे लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 20,000 माइनस 2,000, 18,000 न्यू परचेज प्राइस। बच्चे ये क्या है, न्यू परचेज प्राइस। देखो जी ध्यान से बच्चे, 20,000 की गुड्स है, मुझे वो खरीदनी है। शॉपकीपर कहता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, तो मेरे लिए उनकी वैल्यू 20,000 है या 18,000। अरे भैया मुझे तो 18,000 की गुड्स पड़ी हैं। ट्रेड डिस्काउंट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है। परचेज प्राइस में से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, मेरे पास आ जाएगा न्यू परचेज प्राइस। ठीक है ना, यही आपको बोला। ठीक है, ये क्या है, परचेज प्राइस 20,000 माइनस मुझे डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट 18,000, सॉरी 2,000, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 है ना। तो बच्चे कितनी वैल्यू है मेरे लिए, मुझे कितने की पड़ी, मेरे लिए 18,000 की गुड्स हैं, तो मेरे लिए परचेज प्राइस क्या है, 18,000। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की पड़ी मुझे सर, 18,000 की, टू कैश। कितना कैश दूंगा, 18,000। क्या कहीं एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का नाम आया, क्या जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आई, नहीं। यही तो बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री जर्नल में शो नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें पहले ही उसको माइनस कर देना है और जो नया प्राइस आएगा उससे मुझे एंट्री करनी है। ये बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। क्या बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट आए तो सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, जो प्राइस बचा उतने में आपने चीज परचेज की। ठीक है, तो बच्चे मैं परचेज करूंगा 18,000 की, कैश पे करूंगा 18,000, यानी कि 20,000 की गुड्स हमें 18,000 में पड़ी हैं। और बच्चे यही तो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है, हमें जो चीज का एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है उस पर डिस्काउंट लगा दो, जो पैसे बचेंगे वो हम पे करते हैं। तो बच्चे हमारा नया परचेज प्राइस आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000। कहने का मतलब जब भी ट्रेड डिस्काउंट आए तो याद कर लो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर इस प्राइस की वैल्यू आपके लिए, ये वैल्यू आपके लिए मायने नहीं रखेगी। अगर बच्चे डिस्काउंट ना होता, सिंपल होता परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, तो आप करते परचेजेस टू कैश 20,000। अगर डिस्काउंट आ गया तो इस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है, एक नया प्राइस निकालो। जब भी डिस्काउंट आता है तो नया प्राइस निकलेगा, नया प्राइस निकल गया, उस नए प्राइस को एंट्री में डाल दो। तो बच्चे
ट्रेड डिस्काउंट का नेट इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू बची उससे एंट्री डाल देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी, आपने नोट की होगी। ऐसे ही बच्चे सेल भी हो सकती है, जैसे परचेज हुई वैसे ही सेल भी हो सकती है। सेल गुड्स ऑफ ₹20,000 at a trade discount of 10%। बच्चे क्या कहता है, हमने गुड्स को सेल किया, 20,000 की गुड्स को 10% डिस्काउंट पर सेल किया, तो मुझे बताओ इस प्राइस पे मैंने सेल किया या डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर सेल किया। सर ऑब्वियसली डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट माइनस करो, डिस्काउंट आ जाएगा 20 का 10%, 20,000 इंटू 10%, 2,000। तो मेरा न्यू सेल प्राइस कितना आ गया भैया, 20,000 की सेल करी जिसमें से 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी सेल कितने की हुई, 18,000 की। तो बच्चे एंट्री क्या आएगी, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, सेल कितने की हुई, 18,000 की। इस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो पहले नया प्राइस निकालो। मेरे लिए सेल प्राइस ये है ना कि ये, क्यों, क्योंकि बच्चे मेरे पास कितना आया, बेशक 20,000 की चीज है, जब ट्रेड डिस्काउंट ही लग गया तो बच्चे वो मेरी चीज रह गई 18,000 की, तो 18,000 की सेल हुई है। ठीक है जी, हाँ जी सर, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं बच्चे, ये ट्रेड डिस्काउंट के एग्जांपल थे, अब लेते हैं बच्चे कैश के। अब लेते हैं बच्चे कैश डिस्काउंट के 2 एग्जांपल। अब बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, आइए देखते हैं। कहता है परचेज ऑफ गुड्स 20,000 एट अ कैश डिस्काउंट, बच्चे हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए, 20,000 के गुड्स परचेज कर लिए। जब पैसे देने की बारी आई तो बच्चे मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, 10% डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट आएगा 20,000 इंटू 10%, दैट इज 2,000। यानी कि गुड्स परचेज की 20,000 की और पेमेंट कितने की 18,000 की, है ना। क्यों, क्योंकि 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। मुझे बताओ बच्चे, ये डिस्काउंट मुझे मिल रहा है या मैं दे रहा हूं। अरे भैया मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। बच्चे मैंने पैसे देने हैं ना, शॉपकीपर ने क्या बोला कि भैया कम पैसे दे दो। तो बच्चे जब भी डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब इनकम। तो बताओ ये डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, ये होगा बच्चे क्रेडिट। बच्चे कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री बनानी है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट। और बच्चे ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, उसको तो बस माइनस कर दो और जो आएगा उससे एंट्री कर दो। तो बच्चे एंट्री देखो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज की है 20,000 की, टू कैश, कैश कितना दिया 18,000 रुपए, और बाकी क्या आ गया टू डिस्काउंट 2,000 का। तो देखो बच्चे कैश डिस्काउंट को हमने जर्नल एंट्री में शो किया।
कैश डिस्काउंट हमेशा जर्नल एंट्री में शो होता है। बच्चे क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट जब भी मिलता है तो इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर यही होता ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में सीधा एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश 18,000। परचेज जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते, पर बच्चे कैश डिस्काउंट में हमें अलग से शो करना होता है। पैसे तो हमारे 18,000 ही गए दोनों केस में, पर बच्चे यहां पे एक्स्ट्रा 2,000 हमें डालना पड़ा। चेक करो डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया। इधर डेबिट है 20, इधर क्रेडिट भी है 20, तो 20,000 से डेबिट, 20,000 से क्रेडिट, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए लॉस है, तो बच्चे तब डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स ₹20,000 एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। बच्चे हमने अब सेल किया, मैं 20,000 का सामान सेल कर रहा हूं। जब कस्टमर से पैसे आए ना तो मैंने उसको क्या बोला कि भैया आप डिस्काउंट ले लो। अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं। मेरे पास 20,000 रुपए आने थे पर मैंने दे दिया डिस्काउंट, तो पैसे कम आएंगे। ये वाला डिस्काउंट मेरे लिए है लॉस। जब मैं डिस्काउंट देता हूं, डिस्काउंट अलाउ करता हूं, वो होता है बच्चे लॉस। वो क्या होता है? लॉस। तो बच्चे कितना लॉस हो गया मुझे? कैश डिस्काउंट मैं 20,000 के ऊपर 10% दे रहा हूं, तो 20,000 इंटू 10%, दैट इज 18,000 रुपीज, सॉरी 2,000 रुपीज। बच्चे मैं 20,000 की सेल कर रहा हूं, पैसे कितने आएंगे? 20 या 18? 18,000 रुपए। तो बच्चे एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आएगा? 20 या 2 या 18? सर कैश आएगा 18,000। अब बच्चे डिस्काउंट दे रहा हूं मतलब लॉस। अब डिस्काउंट है एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 टू सेल, सेल कितनी करी? 20,000 की। 20,000 की सेल करी, पैसे कितने आए? 18, बाकी हो गया लॉस, लॉस हो गया डेबिट। तो बच्चे इस बात को याद रखना, कैश डिस्काउंट को शो करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। किसी भी एंट्री में आपको डिस्काउंट दिखे ना तो समझ जाना ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो बच्चे कैसे पता चलेगा कि कब डिस्काउंट डेबिट होगा, कब डिस्काउंट क्रेडिट होगा? डिस्काउंट कैन बी इनकम, कैन बी एक्सपेंस। अगर डिस्काउंट हमारे लिए फायदा हो रहा है तो इनकम क्रेडिट कर दो, अगर डिस्काउंट से हमें लॉस हो रहा है तो बच्चे डेबिट कर दो। समझ आ गई? अगर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इनकम क्रेडिट, अगर डिस्काउंट दिया तो लॉस डेबिट हो जाएगा। सर क्या हम इसका रट्टा लगा सकते हैं? हां जी, इसका रट्टा भी लगा सकते हैं। आइए बच्चे इसका रट्टा लगाता हूं। रट्टा लगाना है? ठीक है, लगा लेते हैं। देखो बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक होती है काऊ, काऊ काऊ समझते हो? हाँ जी सर। एक होता है काफ, एक होती है काऊ। काऊ मतलब गाय, गाय हमारी माता है जो आपको दूध देती है। काफ क्या होता है? गाय का बछड़ा।
गाय का जो बेबी होता है, गाय का जो बच्चा, गाय का जो बछड़ा होता है, उसको बोलते हैं काफ। एक है काओ, एक है काफ। बच्चे मुझे बताओ, जहां जहां काओ जाएगी वहां वहां काफ जाएगा। गाय के पीछे हमेशा उसका बच्चा जाता है। हाँ जी सर, क्या इसमें बड़ी बात है? तो बच्चे काओ को मानते हैं हम कैश, कैश है हमारा काओ, और कैश डिस्काउंट होता है हमारा काफ। यानी कि कैश मतलब काओ, काफ मतलब डिस्काउंट। जहां पर कैश जाएगा वहीं पर डिस्काउंट जाएगा। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। देखो, कैश डेबिट हुआ, डिस्काउंट भी डेबिट हुआ। अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये था रट्टा, पर आपको रट्टे की नीड नहीं है, आपको लॉजिक भी पता है। अगर डिस्काउंट प्रॉफिट है तो क्रेडिट, डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट। ठीक है जी। अगर वैसे रट्टा लगाना है तो काओ एंड कैफ, जहां पर काओ वहीं पर काफ। ऐसे ही कैश एंड कैश डिस्काउंट, जहां पर कैश वहीं पर कैश डिस्काउंट। कैश डेबिट तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट। आज का बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट, खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास खत्म। ये सारे नोट्स बनाने हैं आपने, एग्जाम्पल सारे नोट करने हैं आपने, जितने भी हुए हैं अभी। लास्ट एग्जाम्पल, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। आपको बच्चे बात समझ आ गई कि ट्रेड डिस्काउंट में जितना भी प्राइस है माइनस कर दो, एक नया प्राइस निकाल दो, उससे एंट्री कर दो। पर कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट का अलग से ट्रीटमेंट करना है। अगर बच्चे एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, फिर क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन कराता हूं। मिक्स, एक क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए, कैश डिस्काउंट भी आ जाए। आइए बच्चे समझते हैं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000, परचेज गुड्स of rupees 20,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 10% also। हमने एक 20,000 की गुड्स परचेज की, उस बंदे ने हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 10%, हमें कैश डिस्काउंट भी दिया 10%। एक ही क्वेश्चन में दोनों। तो बच्चे मुझे बताओ, सबसे पहले कैश डिस्काउंट निकलता है या ट्रेड डिस्काउंट? बच्चे याद रखना, सबसे पहले निकलेगा ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके एक नया प्राइस आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखो बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा। 20,000 की गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 10%। तो बच्चे 20,000 इंटू 10%, 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। तो बच्चे मेरा नया परचेज, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम क्या निकालते हैं? परचेज प्राइस। इस प्राइस की वैल्यू खत्म, खत्म बेटा खत्म। हमारा जो परचेज प्राइस होगा वो क्या आ जाएगा? 20,000 माइनस 2,000, 18,000 रुपए। निकल गया? निकल गया बच्चे ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट जितना भी है वो माइनस कर दो। तो बच्चे जो अब हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा प्राइस बन गया 18,000 रुपए। बच्चे हमें गुड्स कितने रुपए में खरीदनी है? 18,000 में। 20,000 की गुड्स हमें 18,000 में मिल रही हैं। ठीक है जी बच्चे, 18,000 की गुड्स परचेज कर ली। जब पैसे देने की बारी आई,
उसने क्या बोला कि भैया 10% और डिस्काउंट। कौन सा? कैश डिस्काउंट। अब बच्चे 10% कैश डिस्काउंट, मेरा एक क्वेश्चन है, जो 10% निकलेगा वो इस प्राइस का निकलेगा 20,000 का या 18,000 का? बस यही पॉइंट है। मुझे बताओ इसका निकलेगा 10% या इसके ऊपर लगेगा? अरे भैया कौन कह रहा है 20,000 के ऊपर? अब बच्चे 20,000 के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट आता है ना तो क्वेश्चन में नया प्राइस आ जाता है। बच्चे अब हमारे लिए प्राइस है 18,000, जो हम गुड्स खरीद रहे हैं उनकी वैल्यू है 18,000। तो बच्चे 18,000 के ऊपर लगेगा 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आ गया 1800 रुपए। समझ आ गया? ट्रेड डिस्काउंट तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर लगता है, फिर ओरिजिनल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, हमारे पास एक नया परचेज प्राइस आ जाता है। इस प्राइस की वैल्यू खत्म, ट्रेड डिस्काउंट लगते ही इसकी वैल्यू खत्म। तो यहां पे प्राइस आ गया 18,000। 18,000 के बाद 10% और मिल गया, तो 18,000 के ऊपर 10% और लगा दो। ठीक है? तो बच्चे हमारा परचेज कितने का है? हमारी परचेजेज है 18,000 रुपए की। परचेज अकाउंट डेबिट, नया 18,000 का प्राइस आ गया। 18,000 का सामान परचेज किया, पैसे कितने देने हैं? वो कहता भैया 18,000 का सामान लिया आपने, 1800 का कैश डिस्काउंट। हमें कैश देना है 16,200 और बाकी क्या आ गया? टू कैश डिस्काउंट 1800। क्यों? क्योंकि कैश हमें डिस्काउंट मिल रहा है। जब डिस्काउंट मिलता है तो हम करते हैं क्रेडिट। देखो जी, जहां पे कैश वहीं पे डिस्काउंट, जहां पे काओ वहीं पर काफ। तो बच्चे ये था मिक्सचर। देखते हैं। देखो जी, ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका, ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका, वो एंट्री में नहीं आएगा। और जो कैश डिस्काउंट है उसको हमने शो कर दिया, तो पूरी एंट्री हो गई। आज की क्लास बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है बच्चे, तो आप ले सकते हो। आज इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका होमवर्क है। आपको यह करना ही करना है। अगर इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो गया मतलब आपको पॉइंट समझ आ गया। ठीक है? अगर सिंपल है ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दो, उस प्राइस से एंट्री पा दो। अगर है कैश डिस्काउंट तो बच्चे आप कैश डिस्काउंट निकालो और उसको अलग से शो करो। अगर है मिक्सचर तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर नया प्राइस आएगा, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा। सिंपल। ठीक है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क है। कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कल हम बच्चे इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।